गई, चोरी हो गई, पता था, लेकिन इसमें ये हमारे जो यहाँ बहुत ज़्यादा चोरी, तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, चोरी हो गई। मतलब ताला जो है ना, घर की जो ताला होता है ना, लॉक, उसको तोड़ के, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने भी खा लिया है, सॉरी। तो हर रोज बताती है, हर ब्लॉग में बताए, रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है इसलिए काली हो गई। हर रोज बताती है वो। बहुत फनी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह अभी बस उठ के तैयारी हो गई, मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने, तो नाश्ता बना के खिलाया, टिफिन वगैरह पैक कर दिया है स्कूल के लिए। तो मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, देखो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है, आज वेडनेसडे ना, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे की ड्रेस पहना हुआ है। तो अभी रेडी हो गए हैं, बस निकलना है अभी थोड़ी देर में। तो होते हैं, देखो अभी जाने से पहले मोबाइल खेल रही है। बस देखो फिर जाने वाले हैं। देखो मेरी रंग बना है, अच्छे हो रहे हैं। बारिश रोज रोज बारिश आते हैं ना, तो इसलिए और भी अच्छा फ्रेश होके आया है, ताज़ा ताज़ा करके। अभी बाजार भी जाना है, क्या करो स्लो। तो गैस अभी खाना बनाना है, बस बर्तन पूरा मैंने क्लीन कर लिया है। मैंने क्लीन करके रखा था, लेकिन अभी शाम को मेरे दोनों बेटी ने टिफ़िन खाया है, मैगी वगैरह बना के खाया है, तो ऐसे बर्तन रख दिया है, पड़ा है। तो अभी बर्तन भी धो लिया है मैंने, बस खाना बनाना है, ये तो रोज़ के काम है। तो अभी बस चलती है किचन में। देखो यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसी किताब लेके। मेरे घर कितनी ऐसी सामान रखने के लिए जगह नहीं है ना, तो गंदा लग रहा है। यहाँ पे मैंने पंखा चलाया हुआ है, यहाँ पे मैंने उनको पढ़ाने के लिए सामने बैठ के पढ़ाना पड़ते हैं। अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा आलिशा हो गए हैं ये, तो यहाँ पे मैंने लेट रहे थे उनको पढ़ाने के लिए सामने। तो अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। रोज़ रोज़ स्कूल जाना पड़ता है ना, तो हर रोज बताती है, हर ब्लॉग में बताए, रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है इसलिए काली हो गई। हर रोज बताती है वो। बहुत फनी। देखो क्लास वगैरह यहाँ पे रख दे, टेबल मैंने क्लीन करके रखा था, इतनी गंदा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्लीन कर दो। तो अभी मैं मच्छी बनाएंगे। मैं सुबह बाजार गई थी ना, तो आप लोग को दिखा नहीं पाया था, इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। देखो मैंने मच्छी लाया है। रोज 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 सेम सेम डायलॉग बोलना पड़ता है फिल्म बनाने के लिए। तो मच्छी अभी फ्राई करना है। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। देखो ये मैंगो कितना टेस्टी है, हम इसको। रुक जाओ ना, रुक जा, मैं बताती हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े धोया है आज, तो देखो बाहर सुखाया हुआ है। थोड़ा सा बारिश आया है, जो है ऐसे सूखा नहीं होंगे शायद, तो रात को जो खाट की स्टैंड है ना, पालंग की स्टैंड, उसको सुखाना पड़ेगा। तो अभी मैंने हटाया नहीं है कपड़ा। तो देखो अभी खाना बना के बस कपड़ा भी इसको हटाना है। फिर दिखाओ तुम्हारे आम, देखो आम भी लाया है आज, कटहल भी लाया है मैंने। कटहल तो खा लिया है, देखो सिर्फ 20 बचे, सिर्फ 20 बचे हैं। 20 नहीं, बीफ नहीं, सॉरी 20 बचे हैं। बीफ तो अलग ये होता है। तो ये आम भी लाया है, आम्रकोली आम नहीं क्या बोलते से,
कल आम लाया है, वो बहुत टेस्टी है। ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत टेस्टी है। मेरे घर पे भी है, मेरे गार्डन में लगाया हुआ है 3-4 पेड़ आपको खाना ऐसे है? आम के। चाहिए? एक काटो ना, दो तो क्यों करती हो? तुम्हारी बहन की भी खिलाओ, बहन को भी एक खिलाओ। मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो मेरे भी पिछले पिछले साल से फल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आज इस साल तो मैं गांव में जा नहीं पाया इस टाइम, इसलिए शायद मेरे मम्मी पापा मतलब ससुर ससुर खाएंगे। ये लोग भी नहीं आया, तो बार बार फ़ोन कर रहे थे आओ आओ करके, लेकिन मैं जा नहीं पाया बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की वजह से। देखो आम खा रही हूँ अभी मैं, मैंगो खाएंगे। देखो ये चूस का आम है, ऐसे चूस चूस के खाना पड़ता है। मीठा है ना, क्या मिस्टी? बहुत ज़्यादा स्वीट है ना। डायबिटीज हो जाएगा, इतना स्वीट है ये। देखो मुझे भी खा लिया है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने भी खा लिया है, सॉरी। कभी कभी है ना, मैं हिंदी उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोले, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा। तो अभी कढ़ाई में तेल देना है। तो 6 महीने हुआ है, तो बहुत हमारे घर में बहुत ऐसे बड़ा सा कान हुआ है। कान मतलब क्या बोलते हैं इसे? ड्रामा। ड्रामा नहीं, ड्रामा ऐसे चोर है ना, जो क्या बोलते हैं इसे, संक्रांति। संक्रांति जो मकर संक्रांति होते हैं ना, उस टाइम हम गांव गए थे। मेरे हस्बैंड भी था उस टाइम घर पे, तो हम गांव गए हैं। तो एक बात शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जो मकर संक्रांति है ना, तो इस टाइम जो फेस्टिवल होते हैं तो हम गाँव में जाते हैं। स्कूल की जो हॉलीडे भी मिलते हैं, वेकेशन भी मिलते हैं, इसलिए हम गांव में जाते हैं। तो मकर संक्रांति में जो गांव गई थी, मेरे हस्बैंड भी था घर, हम सब लोग गए थे, मेरे बच्चों भी, मैं भी। तो गए गांव में, तो गांव में जाके बस एक दिन हुआ है, सिर्फ एक दिन। तो एक दिन के बाद कॉल आया है, मेरे जो मकान मालिक है ना, आंटी जी का कॉल आया था। तो ऐसे मेरे को मेरे नाम से बुलाया, तो तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, चोरी हो गई। मतलब दो ताला जो है ना, घर की जो ताला होता है ना, लॉक, उसको तोड़ के जो मेरे सिलेंडर है ना, वैसे तो मैं गैस लाइन से खाना बनाती हूँ, लेकिन ऐसे मैंने सिलेंडर रखा है। जो पहले किराए में रहते थे तब मेरे गैस सिलेंडर से बनाना पड़ता है, तो ऐसे यहाँ पे तो ऐसे मैंने सिलेंडर, खाली सिलेंडर रखा था। तो मकान मालिक का फ़ोन आया आंटी जी का, तो बोल रही है मेरे नाम से ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में ताला तोड़ के चोरी हो गई करके। तो मैं तो इतनी शौक हो गई, चोरी हो गई, पता था, लेकिन इसमें ये हमारे जो यहाँ बहुत ज़्यादा चोरी होती है, पूरा रोड के बगल में है, सटा हुआ है घर, इसलिए बहुत ज़्यादा चोरी होती है। पहले भी मैंने सुना था, जो मेरे पड़ोसी ने बोला था बहुत ज़्यादा चोरी होती है यहाँ पे करके। तो मेरे सब मकान वाले को सबको बता के गए थे, थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ा ध्यान देना मेरे घर को करता। तो कल का है, तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई है भगवान ने, तो क्या चोरी हुआ कर। तो सिर्फ सिलेंडर जो है ना, वो ताला तोड़ के बाहर निकाला हुआ है इसमें। तो मकान मालिक भी मेरे घर पे नहीं है, जो मेरे पड़ोसी तो घर पे है, वो भी बाजार गया हुआ है। तो आवाज़ सुना था, बोले थोड़ा मतलब ऐसे जो ताला ऐसे तोड़ते हैं ना, तो उसका ठिंग ठिंग करके थोड़ा आवाज़ सुना है। तो क्या बोले, बहुत जल्दी भाग के आया, देखा तो घर सिलेंडर बाहर रखा हुआ है। तो फिर भगवान ये क्या हो गया, चोरी नहीं हो गया करके, चोरी ने ऐसे ताला तोड़ करके मैं आया दौड़ के अंकल, तो उन्होंने ताला ऐसे
तोड़ के पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है। ये बीच वाला दरवाज़ा है ना वो खुला नहीं है, इसलिए खुल नहीं पाया जल्दी। तो मकान मालिक आ गए तो भाग गई वे आवाज़ सुन के। तो बोला था सिर्फ सिलेंडर बाहर निकला हुआ है और कुछ तो चोरी नहीं कर पाया। मैं जल्दी जल्दी आया, आवाज़ सुन के मैं दौड़ के आया करके बोल रहा था अंकल ने। तो इतनी ज़्यादा मेरी टेंशन हो गई है भगवान। मैंने कुछ भी जो ऐसे होते हैं ना, मेरे जो थोड़ा सा ज्वेलरी कपड़ा भी मैं मेरे हाथ ही रखती हूँ, तो वो भी मैं लेकर नहीं गई थी। तो बहुत टेंशन हो गई, तो क्या करूँ करके मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो मैंने फ़ोन किया अंकल को, अंकल आप लोग, मेरे जो पड़ोसी को भी फ़ोन किया था। तो हमारे जो बीच वाला है ना, उस दरवाजे से जो पीछे है ना उसमें दरवाज़ा भी है एक। तो मेरे पड़ोसी को मैंने फ़ोन किया, आप अंदर से अंदर से आपकी जो दरवाज़ा है ना, इधर से बीच वाला दरवाज़ा से जाके आप जाके थोड़ा सा मेरे दरवाज़ा को अंदर से लॉक कर दीजिए। तो और अगर सीढ़ी से आए तो खुल नहीं पाएगी करके मैंने फ़ोन करके बताया। तो वो आया, अंदर से आके उल्टा दरवाज़ा बंद चिपकारी लगाया हुआ है, कुंडी लगा दिया। तो वो उधर से उनके मतलब हमारी जो बीच वाली से वो दरवाज़ा होती है उधर से वो चले गए। तो बाहर से भी ताला लगा दिया है। मेरे ताला तो तोड़ दिया, कहाँ गुम कर जाइए, चोरी नहीं लेकर गया, पता नहीं कहाँ फेंके, नहीं मिला। तो उनकी घर की जो ताला है ना लोग उसको लगा दिया है। तो इसका इतनी डर गई है। मेरे मामा, मेरे जो मम्मी है, मेरी माँ से भी बहुत ज़्यादा डांट खाया, मेरे भाभी से, मेरे भाई से भी, आप क्यों ज्वेलरी वगैरह क्यों लेकर नहीं आती, आप जो कागज़ जो ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह है ना फाइल वगैरह क्यों लेके नहीं आती करके मेरे को बहुत डांट पड़ा था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं, इसलिए मैं घर भी जाना तो मन करता है, कभी कभी 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिलता है तो इसीलिए जा नहीं पाया। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर अब इस बार मेरे हस्बैंड घर आए तो मैं जब घर खाना बहुत चेंज करने के लिए सोचती हूँ, देखते हुए क्या होते हैं, चेंज करने के लिए सोच रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरी भी होते हैं, रास्ते के पूरा बगल में है, इतनी धूल भी है, जो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। जितनी भी आप क्लीन करो, एक दिन अगर क्लीन नहीं करते तो इतनी धूल हो जाती है करके बिल्कुल रास्ता के सामने घर है ना, तो ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी जो पड़ोसी का है ना बहन की छोटी बहन के लिए एक मोबाइल चोरी हो गई थी। जब मैं यहाँ पे नया किराए में आया था तब मोबाइल ऐसे लहंगा वाला मोबाइल है 20,000 का होने था। तो चोरी हो गई थी। तो घर भी बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया है और रूम भी छोटा है, सामान रखने के लिए जगह नहीं है। आधा सामान तो मैंने घर में ऐसे ही बेच दिया ट्रक में, और तो ट्रक गाड़ी से मैंने बेच दिया। जब यहाँ आने के लिए 12 दूसरे किराए से मैंने यहाँ आने के लिए आया था तब मैंने आधा सामान छोड़ दिया, बेच दिया घर पे, जगह ही नहीं। तो ऐसे हो रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी थे, इसलिए डर लगते हैं। अभी कहीं भी जाना होता तो डर लगती है। आज भी थोड़ा मैं बाहर गया, आज किस लिए याद आया क्योंकि आज हम लोग बाहर गए थे। तो मैं ये मोबाइल से शूट कर रही हूँ ना, मेरी बेटी की मोबाइल से मैं हमेशा शूट करती हूँ क्योंकि उनकी मोबाइल थोड़ा अच्छा है, महंगा भी है और वीडियो में भी क्लीन से आते हैं। तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है मेरी मोबाइल, अगर मेरे मोबाइल शूट करते हैं ना तो इतनी वीडियो में अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं मेरी मोबाइल से नहीं करती। तो जो बाहर हम तीनों गए थे बाहर आज थोड़ा काम के लिए, आप लोग को दिखा नहीं पाया। तो मेरी बेटी का मोबाइल चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, एकदम चार्ज नहीं है, एकदम बैटरी है ना लो हो गए थे, इसलिए इनको मोबाइल को चार्ज करके हम मेरे मोबाइल लेके गए थे, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, आपको दिखा नहीं पाया। तो उधर से आके मैंने यहाँ पे उधर से हम थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-1.5 घंटा के लिए गए थे कुछ काम के लिए, तीनों गए थे। तो उधर से आके यहाँ पे एक आदमी को देखा था हमारे गेट के सामने ऐसे ही खड़ा रहा रहे, इधर देख रहे थे। तो मैं जब आया है ना तो ऐसे मतलब ऐसे शौक जैसे मतलब पट करके चलने लगा है। तो मुझे लग रहा है ये चोरी होंगे शायद।
ये सांस देख रही है कैसे करो, घर बेघर लोग है या नहीं, ये देख रही है चोरी करने के लिए। तो आज इसलिए याद आया है वो बात, तो आप लोग की शेयर किया है मैंने। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इस टाइम यहाँ पर। तो अभी तो मेरे पूरा सिलेंडर है ना, मेरे 3 सिलेंडर है, तो वो मैंने रख दिया है करके। तो और एक है वो मटन वाली के घर में है, वो जो पूजा के लिए ऐसे बनाते हैं ना, प्रसाद वगैरह बनाती है, हलवा वगैरह ऐसे बनाते हैं। तो ये लोग भी पाइपलाइन से खाना बनाते हैं। तो ये सिलेंडर अलग से वो बंद की पूजा के लिए रखा था बनाने के लिए, तो वो ले लिया है उनके घर में। तो कोई बात नहीं, तो उनसे सेफ रहती है, सेफ है। तो हमारी मटन मालिक है ना, दोनों ही उनको जो मेरा अंकल आंटी का जो बहू और बेटा है ना, दोनों डॉक्टर है, बहुत डॉक्टर अच्छी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो गाइस खाना खा लिया, बस अभी फ्रेश हो गई, ब्रश भी कर लिया है, खिलाया सबको खाना। तो बस अभी एडिटिंग करना बाकी है, बहुत बड़ा सा काम बाकी अभी एडिटिंग करना है। बस एडिटिंग करने के बाद छोड़ेंगे। ऐसे रोज़ ऐसे मतलब बहुत लेट से सुना पड़ता है एडिटिंग के लिए। देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो रहना, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ज़रूर कमेंट करना और कंजूसी मत करना, कंजूसी दिल खोल के सपोर्ट कीजिएगा, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग हम लोग को जो सब्सक्राइब किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, उन लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, सब देते रहना। तो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल।